ये घर जो मेरे नाम का कहलाता है, क्या तुम इसे डाकुओं की खो समझते हो? आज की हमारी पहली तलावत अरमिया नबी का सहीफ़ा 7 बाब 1 से 11 आयात मुकद्दसा। ये वो कलमा है जो उस वक्त अरमिया ने खुदावंद से पाया जब उसने कहा कि तू खुदावंद के घर के फाटक पर खड़ा हो और वहाँ इस कलाम की मुनादी कर और कह, ए तमाम मर्दान यहूदा जो खुदावंद को सजदा करने के लिए इन फाटकों से दाखिल होते हो, खुदावंद का कलमा सुनो। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि अपनी राहों को और अपने इमाल को दुरुस्त करो तो मैं इस जगह में तुमको बसाऊँगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो। ये कहकर खुदावंद की हैकल ये है, क्योंकि अगर तुम अपनी राहों और अपने अमाल की सरासर इस्लाह करो और आपस में पूरा इंसाफ करो और परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो और इस जगह में बेगुनाह खून ना बहाओ और अपने नुकसान के लिए दूसरे माबूदों की तकलीद ना करो, तो मैं इस जगह में तुमको बसाऊँगा, यानी इस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए अता की। देख, तुम झूठी बातों पर भरोसा करते हो जिनका कुछ फ़ायदा नहीं। क्या तुम चोरी करोगे और कत्ल करोगे और ज़ना करोगे और झूठी कसम खाओगे और बाल के लिए खुशबू जलाओगे और दूसरे माबूदों की जिनको तुमने नहीं जाना तकलीद करोगे, फिर आओगे और मेरे हुजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है खड़े होगे और कहोगे हम छूट गए, हालांकि हमने ये सब मकरूह काम किए, तो क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी निगाह में डाकू की खो बन गया? बस खुदावंद फरमाता है, मेरी निगाह में भी यूं ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर 84 जमायती जवाब। ए रब्बुल अफ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों के लिए आरज़ूमंद है, बल्कि गुदाज होती है। मेरा दिल और मेरा जिस्म ज़िंदा खुदा के लिए इश्तियाक से ललकारते हैं। जमायती जवाब। ए रब्बुल अफ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। चिड़िया को भी ठिकाना मिलता है और अबाबेल को घोंसला जहाँ अपने बच्चों को रखे, यानी तेरे मज़बों के पास ए रब्बुल अफ़वाज, ए मेरे बादशाह और मेरे खुदा। जमायती जवाब। ए रब्बुल अफ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। ए खुदावन, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो तो हमेशा तेरी सताइश करते हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है, वह कुव्वत से कुव्वत तक चलते जाएंगे। जमायती जवाब। ए रब्बुल अफ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। यकीनन तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के 1000 से बेहतर हैं। शरीरों के खैमों में रहने की निस्बत अपने खुदा के घर की दहलीज पर खड़ा होना मुझे ज़्यादा पसंद है। जमायती जवाब। ए रब्बुल अफ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। यकीनन तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के 1000 से बेहतर हैं। शरीरों के खैमों में रहने की निस्बत अपने खुदा के घर की दहलीज पर खड़ा होना मुझे ज़्यादा पसंद है। जमायती जवाब। ए रब्बुल अफ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 13वां बाब 24वीं से 30वीं आयत। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। एक दिन यस्सु ने एक और तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानंद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में ज़बान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालें निकली, तब ज़बान भी जाहिर हुआ। तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था?
फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने यह किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। जिले मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।